किया। क्या किया? एक लोटे का इंतजाम किया। तो लोटे की इंतजाम किया, साहबजादा ने कहा मैं जाकर उस उबलते हुए पानी कुआं से पानी लिया, फिर कुत्ते को पिलाया। कुआं के पास चुल्लू भर पानी, 1-2-3 लोटा पानी कुत्ते को पिलाया। फिर कुत्ते बिल्कुल वहां से चले गए हाँफते हाँफते। तो क्या हुआ? नापाक जानवर है। साहबजादा ने तो बहुत गलती की, कुत्ते को पानी पिला दिया। और हम तो जब कोई हिंदू जाता है, जब कोई हिंदू मर जाता है, फिर हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? बोले ये जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में। हम फैसला करने वाले जहन्नम के, हम फैसला करने वाले हैं। शायद ईमान लाया था, मुशरिक मुनाफिक था, शायद ईमान लाया था। इसके बाद मैं जाऊंगा रिवायत में आपके सामने। तो साहबजादा ने कुत्ते को पानी पिलाया। एक बार असहाब सूफा के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। कहाँ पे? असहाब सूफा के अंदर। उसके साथ कौन बैठे हुए थे? बिलाल हब्सी रजी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे गुलाम थे, नीच जात की थे, हब्सी थे, चकर थे, नौकर थे। कौन? बिलाल हब्सी रजी अल्लाह ताला अन्हु, बिल्कुल गुलाम थे, शूद्र खानदान के थे। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर, जो हमारे हिंदुस्तान के जो तकदीर लिखने वाला कौन है? और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिखा है। तो एक हाथ में हमारे कुरान और एक हाथ में हमारे संविधान। मानना पड़ेगा ना भाई हमको, हिंदुस्तान के कानून को तो मानना पड़ेगा जिस मुल्क में रहते हैं। कुरान की तो कानून हम मानेंगे, मुसलमान है, तो संविधान के कानून को भी मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा ही बिल्कुल। ये तो हमको फांसी में झूलना पड़ेगा। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में संविधान। कुरान किसकी है? अल्लाह तबारक व तआला की किताब। संविधान किसकी है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मतलब किस तरह इंसान था? बिल्कुल बिलाल हब्सी के जैसा था। जब बाबा साहब अम्बेडकर किसी जगह पर जाता था तो क्या वहाँ लोटा, छोंच जिसको कहता है मंगले में, बोले छोंच, लाता लाता देवा था तो लाता, तो क्या है उसको बिल्कुल साफ किया जाता था, मतलब गोबर के पानी से धोया जाता था। बोले शूद्र जाति आ गए, नीच जाति आ गए, बोले न्यू शेड्यूल कास्ट बिल्कुल जिसको कहा जाता था। तो ऐसा बिलाल हब्सी रजी अल्लाह ताला अन्य वैसे ही थे। तो बिलाल हब्सी वो साहबजादे आए, कहाँ आए? नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने आए फरियाद लेकर। बोले अल्लाह के नबी, मैं उस दिन मुझे भूख सता रही थी, मुझे प्यास तड़पा रही थी, कलेजा फट रहा था, मैंने अपने आप को पानी पिया, अल्लाह तबारक व तआला से पानी का गुबार लगाया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक पानी का चश्मे उबाल दिया, मैंने चुल्लू भर पानी पिया, अपने कलेजे को ठंडक किया, अपने कलेजे को बनाया, मैंने अपने कलेजे में ताकत बनाया। फिर जाकर देखा ये कुत्ता गीली मिट्टी चाट रहा है, फिर वो कुत्ते को मैंने लोटे का इंतजाम किया, फिर कुत्ते को 3 और 4 लोटा मैंने पानी पिलाया। तो फिर क्या कहने लगा? अल्लाह के नबी, मुझे आप बताओ, मुझे सवाब मिलेगी ना बवाल होगी ना जाप मिलेगी? तो अल्लाह के नबी क्या कहेंगे? बताओ जरा, आपके जवाब जरा सुने, क्या कहेंगे? सवाब मिलेगी ना जाप मिलेगी? अरे नापाक जानवर है, कैसे सवाब मिल सकता है साहब? जानवर तो बिल्कुल नापाक है। जब हम किसी मुनाफिक मुशरिक की जब मदद करेंगे, बिल्कुल तो नापाक है, कैसे हम उनकी सवाब मिल सकते? नहीं। तो साहबजादे ने वहां पे बैठे, तो बिलाल हब्सी कहने लगे। तो साहबजादे ने कहा देखो अल्लाह के नबी कहे, बिलाल हब्सी जरा कहो इसको क्या कह रहा है, देखो साहबजादा। तो अल्लाह के नबी जरा उठकर चले गए। तो बिलाल हब्सी कहने लगे देखो, जब बदर की युद्ध लड़ाई हुई थी, 313 साहब थे, वहां पे मुशरिक मुनाफिक की कौम मौजूद थी, मुशरिक की खवातीन मौजूद थी, मुशरिक की लेडी मौजूद थी, मुशरिक की खातून मौजूद थी, वो नापाक थी। अल्लाह के नबी थे, अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत अली थे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे, वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। कहाँ पे थे? वो मैदानी जंग के वहां पे मैदान के अंदर थे। तो कौन कहे? ये बिलाल हब्सी। बिलाल हब्सी उनके जवाब दे रहे हैं और अल्लाह के नबी उनके जवाब देंगे, मगर बिलाल हब्सी साहबजादे को समझा रहे हैं। बोले देखो, मुशरिक मुनाफिक की बेटी थी, मगर युद्ध खत्म हुआ, लड़ाई खत्म हुआ, बिल्कुल सब जाने लगे। तो बिलाल हब्सी कहने लगे या अल्लाह के नबी, मैं जाकर देखूं उस युद्ध मैदान में, उस बदर की युद्ध लड़ाई हो रही थी, मैं उस लड़ाई के मैदान में जाकर देखा। ये कौन कहने लगा? ये बिलाल हब्सी कहने लगा। ये किसको कहने लगा? ये साहबजादे को कहने लगा। अल्लाह के नबी भी वहां पे बैठे हुए थे, तो अल्लाह के नबी भी सुन रहे थे। बोले जाकर देखा एक मुशरिक खवातीन जो लड़ने के लिए आ गई थी, जो इस्लाम ने दुश्मन थी, इस्लाम को कत्ल करने के लिए चाहती थी, इस्लाम को दुनिया से मिटाने के लिए चाहती थी। वो कौन थी? वो इस्लाम ने दुश्मन थी, मुशरिक की कौम थी, मुनाफिक की कौम थी, यहूद की कौम
किसने कहा? ये बिलाल हबशी कहा। किसने कहा? वो साहबजादा को कहा। बोले मैंने एक जाकर देखा, युद्ध लड़ाई के मैदान में कोई नहीं है, सिर्फ एक लड़की है जो मुश्रिक मुनाफिक की बेटी है, यहूद नसारे की बेटी है। मैं उसको पूछा, जाकर देखा बिल्कुल खून से तर-तर है। लड़ाई तो हुई, इस्लाम की कितने नौजवान तत्वों के लोग को शहीद किया गया, मुश्रिक मुनाफिक की कौम भी मर चुके। अब जब लड़ाई होंगी आपके साथ तो सब दोनों तो मारा जाएंगे, आपके 10 तो हमारे एक। क्या साहब? आपके 10 तो हमारे एक। तो फिर वो खवातीन हजरत यहूद और नसारा की कौम से रिश्ता रखती थी। मगर याद रखिए, यहूद नसारा के कौम अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में सबसे ज्यादा दुश्मन था। आज हमारा दुश्मन कौन है? हिंदू नहीं है, हिंदू हमारे दुश्मन नहीं है। ईश्वरं न प्रतिकं भवो, अल्लाह तबारक व तआला परमात्मा कहता है, ईश्वर कहता है, दाता कहता है, विधाता कहता है, ओम कहता है, गॉड कहता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है ईश्वर की कोई आकर नहीं होती। ये गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है, ईश्वरं न प्रतिकं भवो, ईश्वर की कोई आकार होती। क्या हजरत मोहम्मद ईश्वर है भाई? हिजरत ईश्वर है? नहीं, हजरत मोहम्मद ईश्वर नहीं है। तो ईश्वरं न प्रतिकं भवो, ईश्वर को कोई आकार नहीं होती, क्योंकि उनको हमको दिल में उतारना पड़ता है। रब है, सिर्फ इतने ही जानते हैं, मगर वो गैबी मामला है, वो बरज़की मामला है। मगर रब है, उनको हम दिल में उतारते। फिर तो कलमा पढ़ते हैं भाई। क्या कलमा पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, प्रॉफिट, मैसेंजर, रसूल, वार्तावाही दूत है। तो बिलाल